Hello everyone, welcome to NPC English channel. This is Poonam Bhardwaj and today I'm going to teach you past continuous passive voice जिसका फॉर्मूला है was being, were being plus third form of the verb. जैसे वह पत्र लिख रहा था, he was writing a letter. इसका passive voice होगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था. A letter was being written by him. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको passive voice सीखने हैं तो उससे पहले आपको टेंसेस का आना जरूरी है. तो जिसे टेंस नहीं आते हैं वो हमारी टेंसेस की वीडियोस को वॉच करें और मेरी पैसिव वॉइस की पुरानी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस जिसका फॉर्मूला है was being, were being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर, और वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है. तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें किसी भी सेंटेंस को 3 भागों में बांटना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है रीडिंग और ऑब्जेक्ट है अ बुक. जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आएंगे, दैट मीन्स अ बुक. अब एक बुक की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? was being. अ बुक was being. और स्टूडेंट्स, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड. फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड. तो यहाँ पर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म रेड. लिखा जाएगा रीड ही लेकिन पढ़ेंगे इसे रेड. ठीक है, रेड बाय. अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे. तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे तो हाफ फुल प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा? हाफ प्रोनाउन में. दैट मीन्स ही चेंज हो जाएगा किसमें? हिम में. अब देखिए, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम. उसके द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. We were not bothering them. हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे. अब इस सेंटेंस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा we, वर्ब है bothering और ऑब्जेक्ट है them. अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आएंगे तो हाफ प्रोनाउन क्या हो जाएगा? फुल प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स them किस में चेंज हो जाएगा? they. अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर बीइंग. दे वर बीइंग. लेकिन क्या है ये सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस है किसमें दिया गया है? नेगेटिव में. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? दे वर नॉट बीइंग. ठीक है, यानी कि ये दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा. तो दे वर नॉट बीइंग. बोदर की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बोदर्ड. तो यहाँ पर हम लगाएंगे बोदर्ड बाय. अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे तो फुल प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा? हाफ प्रोनाउन में. दैट मीन्स वी चेंज हो जाएगा अस में, बाय अस. हमारे द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा था. ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस नंबर 3. वर दे वॉचिंग टीवी. क्या वे टीवी देख रहे थे? अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. उससे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है दे, वॉचिंग हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट है टीवी. पैसिव वॉइस में हम टीवी यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आएंगे. टीवी. अब टीवी की बात हो रही थी, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज बीइंग. टीवी वॉज बीइंग. लेकिन ये क्या है? एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से. इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो यहाँ भी हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे. पैसिव वॉइस में भी दैट मीन्स वॉज आएगा बाहर. वॉज टीवी. अब बीइंग को थोड़ा पास लिख देती हूँ मैं. वॉज टीवी बीइंग. वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड. वॉच्ड बाय. अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर जाएंगे और दे किसमें चेंज हो जाएगा? them में, यानी कि फुल प्रोनाउन हाफ प्रोनाउन में चेंज हो जाता है. दैट मीन्स them. तो दे चेंज हो जाएगा किसमें? them में.
तो was टीवी being watched by them, क्या उनके द्वारा टीवी देखा जा रहा था। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। How was your brother playing the match? तुम्हारा भाई मैच कैसे खेल रहा था। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सेम उससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है योर ब्रदर, प्लेइंग है वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट है द मैच। सेम वैसे ही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आएंगे जो कि हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस का रोल है दैट मीन्स द मैच वॉज। अब मैच की बात हो रही है, एक मैच की बात हो रही है तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग, वॉज बीइंग। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किससे बन रहा है, WH फैमिली से, दैट मीन्स हाउ, कैसे। तो जब भी क्वेश्चन हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से बने या फिर किसी भी WH फैमिली से बने, हम एक काम जरूर करते हैं, क्या, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। दैट मीन्स वॉज जो है वो बाहर आ जाएगा और जो WH फैमिली है वो अपनी जगह पर बनी रहेगी। दैट मीन्स हाउ उसी के आगे। हाउ वॉज द मैच, अब बीइंग को मैं थोड़ा पास लिख देती हूँ। हाउ वॉज द मैच बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड बाय योर ब्रदर। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था फुल प्रोनाउन हाफ प्रोनाउन में चेंज होता है और हाफ प्रोनाउन फुल प्रोनाउन में चेंज होता है, लेकिन ये योर ब्रदर यानी कि योर क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर योर ब्रदर है तो यहाँ पर भी योर ब्रदर ही रहेगा, बाय योर ब्रदर। तुम्हारे भाई के द्वारा मैच कैसे खेला जा रहा था। चलिए सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। Who was watering the plants? पौधों को पानी कौन दे रहा था। इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बट उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है who, वर्ब है watering और ऑब्जेक्ट है हमारा the plants। अब जैसे हम हमेशा करते हैं, we bring object in place of subject। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, the plants, the plants। अब प्लांट्स की बात हो रही है, ज्यादा पेड़ पौधे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर लेंगे वर बीइंग, द प्लांट्स वर बीइंग। और वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टू वाटर मतलब पानी देना, टू वाटर द प्लांट्स मतलब होता है पौधों को पानी देना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वाटर, सेकेंड फॉर्म वाटर्ड, थर्ड फॉर्म वाटर्ड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय। We bring subject in place of object and full pronoun change into half pronoun, that means who change किस में हो जाएगा, whom में, by whom। लेकिन whom क्या है, एक WH फैमिली है और WH फैमिली कभी भी लास्ट में नहीं होती, ये हमेशा आगे होती है। तो यहाँ पर by whom को मैं क्या करूंगी, बाहर ले आऊंगी, तो यहाँ आ जाएगा by whom। और जब भी WH फैमिली आती है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है, बाहर आ जाती है। दैट मीन्स वर्ब भी यहाँ से आ जाएगा बाहर निकलकर वर्ब। अब मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख दूंगी द। तो अब देखिए, बाय हुम वर द प्लांट्स बीइंग वाटर, किसके द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6। Which song were you singing? तुम कौन सा गाना गा रहे थे। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बट उससे पहले मैं इस सेंटेंस को इजी बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, you were singing यानी कि तुम गा रहे थे, which song कौन सा गाना। यहाँ पर जो विच सॉन्ग है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको व्हाट जब समझाया था, व्हाट वाले पैसिव वॉइस में आपको समझाया था, सेम एज इट इज। तो यहाँ पर हमारा हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है सिंगिंग और विच सॉन्ग है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके,
पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, अब देखिए पैसिव वॉइस चेंज करूंगी मैं इसका, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, विच सॉन्ग, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, तो विच सॉन्ग, अब विच सॉन्ग, अब एक सॉन्ग है, कोई एक सॉन्ग है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे was being, which song was being। अब गाना, टू सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है sang, थर्ड फॉर्म होती है sung, तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लेंगे sung by, we bring subject in place of object and full pronoun किसमें चेंज हो जाएगा, हाफ प्रोनाउन में, that means you, you का फुल प्रोनाउन और हाफ प्रोनाउन सेम होते हैं, यानी कि you, by you, तुम्हारे द्वारा कौन सा गाना गाया जा रहा था। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एनटीसी इंग्लिश बुक आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।